वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेयर मैन सजर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर प्लीज़ यार आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। आज हम करने जा रहे हैं मुलेट हेयर कट। मुलेट हेयर कट कैसे करने हैं आज उसकी आपको टेक्निक बताने वाला हूँ। कोई इतने बड़े बाल लाएगा तो उसको कैसे करना है। देखो, सबसे पहले सेक्शन निकाल लेना है। ठीक है, इनका सेक्शन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा था तो मैंने सेक्शन निकाल लिया। देखो चारों तरफ से आप देख लो, बिल्कुल बराबर होना चाहिए सेक्शन, ऐसे जैसे निकला हुआ है। ठीक है, चाहे तो आप पीछे छोड़ भी सकता हूँ, पीछे छोड़ भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत मैं पीछे कोई इतना वो नहीं करता। अब सबसे पहले मुझे देखो ये बाल इसके बराबर करने हैं। ठीक है, जो ये बाल है इसके बराबर करने हैं सीजर से। तो मैं हल्की हल्की सीजर मार के इन्हें बराबर कर लूँगा। नीचे वालों के बराबर मैं ऊपर वाले बाल कर लूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको करने। देखो पहले नॉर्मली मैं कट करके ओनली जो ऊपर वाले जो बाल जो बड़े हैं बस खाली खाली हल्का हल्का काट के बस इन्हें सेट कर रहा हूँ बालों को। जो हमारे नीचे वाले बाल है उनकी बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले उनकी बराबर कर लेना है। पीछे के बाल हम बिल्कुल भी नहीं काटने वाले, एक बाल भी नहीं काटूंगा पीछे का। पीछे के सारे बाल ऐसे ही छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मुलेट हेयर कट आपको पता है ओनली फ्रंट के ही हम काटने वाले हैं। सबसे पहले ऐसे कर लेंगे। ठीक है, देख लो आप, मैंने बिल्कुल बराबर कर लिया हल्के हल्के। आपने देखा होगा बहुत हल्के हल्के काटे और बराबर होगा ईजिली। देखो कितनी आसानी से बराबर होगा, कोई प्रॉब्लम आपको कोई जरा सा भी कहीं गलत भी नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 3 नंबर मार लूँगा। सॉरी 3 नंबर ही मारूंगा, मगर 2 नंबर मेरे पास था नहीं, मैं गाँव में आया हुआ था तो 2 नंबर नहीं था, तो मैंने इसीलिए 3 नंबर मारा। ठीक है, तो आप 2 नंबर मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 2 नंबर मार लेना। 3 नंबर अगर ना हो 2 नंबर तो 3 मारना, वरना 2 नंबर आप मार सकते हो इजीली। तो मैंने सबसे पहले 3 नंबर मारा वैसे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, मारा 3 नंबर है मगर 2 नंबर मार सकते हो आप, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 नंबर मार लेंगे। ऐसे 2 नंबर मार लेना है, जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ही आप मार लेंगे। देख लो जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही आपको करना है। दोनों तरफ बराबर रखना है, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। देखो मैं कहता हूँ बिल्कुल इक्वल होगा जब भी हमारा कट भी इक्वल आएगा, अन्य हमारा कट आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, हमारा कट बिल्कुल एकदम फ्रेश लुक नहीं आ पाएगा। जो हमारा एकदम परफेक्ट लुक आने वाला है ना, कि बिल्कुल जितना उस साइड होगा उतना ही साइड होगा, वो लुक नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों तरफ चेक कर लेना, फिर 1 नंबर मारना है। देखो 1 नंबर कितना मार रहा हूँ इतना ही आपको मारना है। देखो 1 नंबर जितना मैं 1 नंबर मार रहा हूँ इतना ही आपको मारना है। देखो क्या होता है ना, फ्रंट लाइन जो होती है जहाँ मैं नॉर्मली हमारी ये आगे आके हम फोरहेड बनाते हैं। देखो फोरहेड हम किसको बोलते हैं, फोरहेड बोलते हैं सॉरी, या अगला हमारा फ्रंट होता है ना माथा, जिसे हम माथा बोलते हैं। ठीक है, इसे हम फोरहेड भी बोलते हैं। तो जब हम फोरहेड लाइन बनाते हैं, सलमान खान की है कुछ ऐसे, आगे से हम बिल्कुल नोक वगैरह देते हैं, तो वहाँ तक देखो मैं 1 नंबर मार रहा हूँ। 1 नंबर आपको भी यहीं तक ही मारनी है। देख लो आप कैसे मैं मार रहा हूँ, ऐसी आपको मारनी है। ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा, जा सकते हो वैसे यार। वैसे मुलेट में तो जितना ऊपर कुछ अलग ही अलग है। मुलेट में इतने हेयर कट है ना, मैं बता नहीं सकता। बहुत अलग अलग टेक्निक से लोग बाल काटते हैं, अलग अलग टेक्निक है। मैं सोच रहा हूँ अब के जो मैं मुलेट डालूंगा ना, मैं मुलेट कुछ इस तरीके का डालूंगा कि अगले बाल सारे छोटे करते हुए पीछे को बड़े कर छोड़ेंगे हम। यानी जो मैं ये छोड़ रहा हूँ ना आपके ऊपर वाले, जहाँ मेरी ट्रिमर अब चल रही है, मैं ये भी जीरो करते हुए ही जाऊँगा। आपने देखा होगा फॉरनर हेयर कट में कुछ करते हैं उस तरीके से। मैं कभी कभी देखता हूँ तो फॉरनर हेयर कट जो होता है वो साले अजीब से ही आगे से काटते हुए पीछे को जाते हैं। तब के मैं सोच रहा हूँ कुछ जब भी डालूंगा मुलेट हेयर कट तो मैं आपका वो ही डालूंगा। ठीक है, देखो 1 नंबर मारने के बाद मैंने कौन सी मारी, 0.5, याद रखना 0.5 मार रहा हूँ मैं। ठीक है, बड़ी वाली ट्रिमर का साइड वाला ट्रिगर दबा के 0.5। तो ऐसे ही 0.5 आपको मार लेनी है, जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ही मार लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं हल्का हल्का फ्रंट बना लूँगा। फ्रंट लाइन देखो, ये फ्रंट लाइन हल्की हल्की बनाऊँगा। तो एक्स्ट्रा बाल थे ना, मैं सिर्फ वही निकालने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से रेजर मार लेंगे। देखो मैंने ये देखो, सबसे पहले ये चीज़ पे ध्यान देने वाली बातें होती है। देखो मैंने हाथ को कैसे, हाथ से देखो अंगूठे से मैंने देखो कैसे होल्ड करके रेजर मारा। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली अगर ऐसे रेजर चलाते हैं ना तो हमारी स्किन पे लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, आईब्रो में लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम इसीलिए ज़्यादातर ऐसे रेजर चलाते हैं, थोड़ा स्किन को पकड़ के खींच के इसीलिए चलाते हैं, जिससे कि हमारा रेजर कहीं ना लगे। देखो मैंने फोरहेड पे हाथ रख रखा अपना, माथे की तरफ देखो, यहाँ भी देखो मैंने अंगूठे से, सिर्फ आप अंगूठे पे ध्यान दो मैं किस तरीके से अंगूठे से खींच के स्किन को खींच के रेजर मार रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप खींच के मारूंगा हल्का सा, तो हमारा जो भी आना है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर हम बिल्कुल ऐसे ही बस ढिल्ली खाल छुट्टी पड़ी है यार ऐसी मार दे बगैर हाथ से खींचो, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी और अच्छे से बन भी नहीं पाएगा और लगने के ज़्यादा चांसेस होंगे हाथों से। ठीक है, अब ये चीज़ नोटिस करो, देखो इसके बाल देख रहा हो बिल्कुल खड़े बाल थे, साइड हो गए। मतलब ये बाल बहुत ज़्यादा ओवर थे। देखो ये देख रहा हो आप कितने ओवर बाल है, कि मतलब इन्हें बस हल्का हल्का इन्हें ही मैच करना है। मतलब बहुत अजीब से लग रहे थे जब मैंने काट दिया ना, मुझे बहुत अजीब से लग रहे थे बाल, ओवर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा खड़े खड़े लग रहे थे। तो हम इसी के अकॉर्डिंग ही अब करने वाले, बस हल्का सा मैंने देखो सीजर मारे जो एक्स्ट्रा थे। अब मैं क्या करूँगा, इन बालों को बहुत हल्का हल्का काटने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं काटूँगा। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी यार ये सीजर चलाने में। कहने मतलब मैंने जब हाथ में ले ली तो फिर मैंने सोचा अब तो इसे ही चलाऊँगा। थोड़ी कटिंग कॉम में तो फिर भी ठीक था, कटिंग कॉम तो सही थी, मगर ये सीजर इतनी भारी थी ना,
हाथ में बहुत ही भारी लग रही थी। तो काफ़ी टाइम बाद मैं सीज़र चला रहा था। बाकी वो आपको पता ही है, एक दो पहली वीडियो जो डाली है उसमें जो सीज़र चला रहा था वो बहुत हल्की होती है, इसके मुकाबले तो बहुत ही हल्की होती है, जैसी 2-3 बन जाएगी सीज़र। तो इसी वजह से सीज़र संभल भी नहीं रही थी, मुझे हाथ में अजीब अजीब सी लग रही थी, बार बार हाथ भी बहक रहा था मेरे सीज़र की वजह से। तो सीज़र वो होनी चाहिए जो आपके हाथ में परफेक्ट से बिल्कुल, देखो एक सीज़र ले लो जो भी आपको लेनी है, फिर उसको लेने के बाद आपको बिल्कुल उसे अपने ही लिए बना लेना है कि बस यही चलाऊँगा। अगर आप बार बार सीज़र बदलोगे ना तो उसमें हमारा क्या होता है, हाथ बहकता है। देख रहा हो अब मेरा भी हाथ कितना बहक रहा था, तो हाथ बहकता है। उसमें क्या होता है, जब भी हम सीज़र चलाते हैं तो हमारी सीज़र कहीं और को चलती है। जब भी कभी भी नोटिस करना, अगर तुम नई सीज़र चलाओगे अंगूठे में आपको अच्छे से बिल्कुल रिलैक्स फील नहीं करवाएगी ना, अंगूठे में ऐसा लगेगा कहीं से भींच रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, तो वहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सीज़र का भी बहुत बड़ा रूल है यार, कटिंग कॉम, सीज़र, इन चीज़ों बहुत बड़ा रूल है। जो हमारे टूल्स होते हैं ना, टूल्स हम बोलते हैं अपने सामान को, जो हम सामान यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं टूल्स। जैसे कैंची, कंघा, बाकी क्लिप, ये टूल्स हो गए हमारे, ठीक है। इन्हें जब ये हमारे बिल्कुल एकदम परफेक्टली होने चाहिए जो हम यूज करते हैं सब कुछ। अगर हम इन्हें बार बार चेंज करो जाएंगे ना तो हमें प्रॉब्लम आएगी काम करने में। प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि हमारे हाथ में कोई भी चीज़ हो, कटिंग कॉम हो या हमारी सीज़र हो, उसे सेट होने में टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम तो लेती है वो चीज़, मेरे अकॉर्डिंग तो यार लेती है, मुझे नहीं पता बाकी कौन कैसे करता है। मैं ऐसी नहीं है मैं कोई नहीं चलाता, सब चला लेता हूँ, मगर हाँ 5 से 7 मिनट सेट होने में। देखो अब भी उसे उस साइड में नहीं, मुझे पता है उस साइड में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बाल काटने में, मगर जब मैं इस साइड आया, जब जाकर थोड़ा सा अच्छा सा फील हुआ कि हाँ भाई चलो सीज़र ठीक है। कुछ देखो इस तरीके से आपको रॉन्ग साइड खोल लेनी है। देखो नॉर्मल सी बात है, बात समझो, बस आपको अपनी एक पर्सनल कटिंग कॉम और एक पर्सनल सीज़र और एक पर्सनल लेज़र, ये 3 चीज़ तो अपनी पर्सनल रखनी ही है बिल्कुल, जो आप ही चलाओ, कोई दूसरा ना चलाए, ज़्यादा बेहतर है। उसमें कहने मतलब आपके हाथ में रहेगी तो एकदम बढ़िया रहेगी, साफ़ सुथरी। कहने मतलब मैंने देखा है कि आप दूसरे को अपनी सीज़र दे दोगे तो जल्दी ख़राब हो जाती है ज़्यादातर। आप चलाओगे तो एकदम हिसाब से चलाओगे, बहुत अच्छे से चलाओगे, हर चीज़ देख के चलाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अपना टूल्स ज़रूरी है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, 100 रुपये की सीज़र मिल जाएगी, 20-30 रुपये की कटिंग कॉम मिल जाएगी, 50-60 रुपये का रेज़र मिल जाएगा। 100-150 रुपये का खर्चा है, ये चीज़ आप ला के रख सकते हो अपने लिए पर्सनली। कहीं भी आप काम करने भी जा रहे हो, सीख भी रहे हो, तो अपने लिए ला के रख सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होता तो भाई फिर तो अपना सैलून वाला यूज कर लेना, ठीक है। और रेज़र देखो मैं किस तरीके से चला रहा हूँ कुछ, ठीक है। पीछे के बाल हमें पूरे छोड़ने हैं, दोबारा बता रहा हूँ, पीछे के बाल हम पूरे छोड़ने वाले हैं, कुछ इस तरीके से छोड़ने वाले हैं कि सारे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। बस ओनली नीचे से उठा के रेज़र मार दूंगा। फिर उसके बाद उठाने के बाद भी आप पहले ये ध्यान दो, देखो कुछ इस तरीके से कान को यार इस तरीके से होल्ड कर लेना, हर वीडियो में बताता हूँ, इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। कान को इस तरीके से होल्ड करके इस तरीके से कुछ, और रेज़र को ऐसे घुमा देना है, ठीक है, ऐसे मानना है आपको। इससे ये जो ट्रिक है ना, इससे आपके कभी भी रेज़र कस्टमर के बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो बाल नहीं है तो फिर भी मैं हल्का सा उठा के मारूंगा, क्योंकि मुझे ये बाल बढ़ाने हैं, उठा के इसलिए मारूंगा। देखो अभी कुछ बाल एक्स्ट्रा भी आएंगे, चारों तरफ से, दोनों तरफ से एक्स्ट्रा आएंगे, तो उन्हें कैसे रिमूव करना है वो भी देख लेना, ठीक है। देखो अब हल्के हल्के साइडों के बाल हमारे बढ़ा रखे हैं, ठीक है। मैंने सीज़र उठाई, मैंने क्या करा, बस यही काट दिया हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं काटने, सिर्फ वो काटो जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रहे ना, हल्के हल्के एक्स्ट्रा रहे, उन्हीं बालों को कट कर दो बस। जैसे मैंने ये कट करे हल्के से, ऐसे मैं इधर के कट कर लूँगा, उन्हें कट करके छोड़ दो। किसी को बाल बढ़ाने हैं तो छोड़ दो, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि पीछे कट मारना ज़रूरी है। किसी को पूरे ही बढ़ाने हैं, जैसे साइड वाले ही बढ़ाने हैं तो पूरे छोड़ दो, वरना किसी की रॉन्ग साइड निकाल के ऐसे आराम से ऐसे रेज़र मार के छोड़ सकते हो, ठीक है। अच्छे से बाल चेक कर लूँगा, मैं देख लूँगा अच्छे से मेरे सारे बाल बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों तरफ बराबर चेक कर लेने, दोनों तरफ बराबर है या नहीं है, ठीक है, अच्छे से चेक कर लेने हैं। तो देख लो हल्का हल्का अपनी सीज़र वगैरह चारों तरफ घुमा के ना, अच्छे से सीज़र को घुमा के, कटिंग कॉम को घुमा के देखो कहीं कोई बाल छोटा है बड़ा तो नहीं है, कोई ओवर तो नहीं लग रहा है, ये चीज़ को नोटिस कर लेना, देख लेना ध्यान से, ठीक है। अब मैं देखो हल्का हल्का 1.5 नंबर करके ना हल्की हल्की ट्रिमर घुमाने वाला हूँ। जो मेरा एक आध बाल एक्स्ट्रा होगा ना, जब भी यार देखो ऐसे ट्रिमर चलानी है ना, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ट्रिमर को उठा के ही चलानी है। जहाँ से हमें दिख रहा है ना हमारा 1 नंबर है, वहाँ से ऊपर को हल्का हल्का उठा के ही चलानी है। अगर ज़रा सा भी आपने अंदर को यहाँ ट्रिमर नीचे कर दी ना, जरा सी भी अगर उठा के नहीं चली, वहीं हमारे बालों की सारी ऐसी तैसी लग जाएगी, ख़राब हो जाएंगे। देखो मैं बता भी रहा हूँ, कुछ इस तरीके से उठानी है, देखो ऐसे ऊपर को, ठीक है, ऐसे उठानी है ऊपर को हल्की हल्की। तो इस चीज़ का ध्यान रखना प्लीज़। जब भी ट्रिमर में हम 1 और 2 जब भी वो बाल मिक्स करते हैं तो हमें ट्रिमर उठा के ही चलानी होती है, जब भी हमारे बाल अच्छे से मिक्स हो पाते हैं। अब मैं देखो हल्की हल्की ट्रिमर मारने का सिर्फ यही मकसद था, तो मैं लग भी रहा होगा कि हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा, मगर मुझे पता है अगर मैंने ये हल्की हल्की ऐसे ट्रिमर चलाएंगे ना तो एक आध बाल जो भी हमारा एक्स्ट्रा होता है, अजीब लगता है देखने में, वो कट जाता है, अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। कभी भी नोटिस करना, ठीक है। देखो यहाँ तो मैं हल्का डार्क पार्ट दिख रहा होगा, बहुत माइंड सा, मगर मैं ऐसे डायरेक्ट सीजर मारूंगा तो वो डार्क पार्ट भी हट जाएगा। नीचे भी हल्का सा देख रहा होगा, देखो हल्का सा 1-2 बाल ये
देखो यहाँ हल्का सा 1-2 बाल दिख रहे होंगे। देखो यहाँ मैं डायरेक्ट सीजर मारूंगा तो वो 1-2 बाल बिल्कुल वो जो डॉट था ना वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं ऊपर के बाल कट कर लूँगा। ऊपर के बाल जितने मैं कट कर रहा हूँ इतनी आप कट कर सकते हैं। देख लो आप, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप कट कर सकते हैं। कस्टमर से सबसे पहला काम यही होना चाहिए, कस्टमर के फ्रंट के बाल उठाओ और पूछ लो सर इतने कट कर दूँ। कस्टमर कहता है ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे बाल कट करते चले जाओ। आगे के बाल बड़े रखो, पीछे के थोड़े छोटे करते चले जाओ। ठीक है, किसी को बाल खड़े रखने हैं तो पीछे के बाल जो होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए। जैसे जैसे हम पीछे को बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बाल थोड़े 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 छोटे होते चले जाएंगे, तो हमारा बिल्कुल एक स्ट्रेट लुक आएगा, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट। अगर हम पीछे के बाल थोड़े छोटे रखेंगे तो, अगर हम पीछे के बाल बड़े कर देंगे और आगे के छोटे रखेंगे तो उसमें हमारा कट अजीब सा लगेगा थोड़ा। जो हमारा फ्रंट रहेगा वो छोटा रहेगा तो अजीब लगेगा। या हम कहते हैं कि पूरा सेम लेंथ पे भी काट देंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो हमारे बाल हमेशा ही जब हम कट करते हैं तो ऑटोमेटिक ही हमारे पीछे के बाल छोटे होते चले जाते हैं। ज़्यादातर नोटिस करना, हम ऑटोमेटिक ही हमारे बाल छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं चारों तरफ चेक कर लूँगा। देखो उठा के देख लूँगा, अच्छे से उठा के देखूँगा मेरा कोई बाल छोटा है बड़ा तो नहीं है। चारों तरफ से बराबर होने बहुत ही ज़रूरी है। तो अच्छे से अपने सारे बाल उठा के देख लो। अब मैं देखो तो कुछ इस तरीके से इसलिए देख रहा हूँ, जो एक आध एक्स्ट्रा बाल होगा ना तो वो कट जाएगा। देखो मैं सिर्फ ये पीछे के बालों में एक टेक्सचर दे रहा हूँ, जो पीछे के बाल छोटे रहे और आगे के बाल बड़े रहे। ठीक है, तो मैं इसीलिए उठा के देखता हूँ। ऐसे भी आजकल मैं देख लेता हूँ उठा के, तो उससे मुझे परफेक्टली पता चल जाता है कोई बाल छोटा है बड़ा तो नहीं है। अभी भी कहना मतलब यकीन मानो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तो उसमें भी कहना मतलब फ़ोन इतना हीट हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। वीडियो भी अटक के चल रही है बहुत ज़्यादा अटक के चल रही है। उसके अकॉर्डिंग ही बस वीडियो में समझा रहा हूँ आपको अच्छे से। फिर भी देखो कुछ इस तरीके से उठा के देख लेना। बहुत ज़्यादा हीट फ़ोन हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गाँव में आके यही प्रॉब्लम होती है। ये समझ लो मैं काम करते करते ही पसीने में तर हो गया था। जब ये वीडियो बनी मैंने तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पसीना जब आता है ना साइडों में तो हमारी ट्रिमर भी अटक के चलती है। जब आप कभी भी ध्यान देना, जब आप ट्रिमर से काम करेंगे, किसी कस्टमर को पसीना आ रहा तो क्या चलेगा, ट्रिमर अटक के चलेगी तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा यार। मुझसे तो भाई नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा चाहिए कस्टमर बिल्कुल फ्रेश। साइडों में ऐसा पसीना नहीं आना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल एकदम साफ़ दिखेगा ना, साइडों में एकदम साफ़ रहेगा, पसीना वगैरह नहीं रहेगा तो काम करने में मज़ा आता है। अगर पसीना रहता है तो फिर ट्रिमर भी अच्छे से नहीं चल पाती। मीडियम तो आप कर लूँगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर ट्रिमर नहीं चल पाती। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बालों को सेट कर लेना। अभी भी देखना पसीने की वजह से इतना ज़्यादा पसीना था ना इस बंदे को भी, कि बाल भी मैंने वैक्स लगा दी फिर भी बाल नहीं रुक रहे थे। बड़ी मुश्किल में मैंने रोका, और वैक्स भी कहना मुझे समझ लो आप जेल टाइप हो गई थी। वैक्स भी जेल, जैसे जेल होती है ना जेल, वैक्स भी मुझे जेल लग रही थी। कहना मतलब इतनी वैक्स भी इतनी खास नहीं थी जो अच्छे से काम कर जाए अपना। मगर ड्रायर अपना काम अच्छे से ज़रूर कर गई थी। देखो अच्छे से बाल से सेट हो गए थे। अब ये समझो मैं ड्रायर को कैसे मारना होता है। देखो ऐसे मारना होता है ड्रायर को, नीचे से ऊपर की तरफ। नोज़ल का जो मुंह होना चाहिए ऊपर होना चाहिए, जो इसका अगला पार्ट होता है उसे हम नोज़ल बोलते हैं, उसका मुंह ऊपर को होना चाहिए और अच्छे से हमारी ड्रायर चलती भी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको भी कर लेना। देखो ये जो वैक्स है ली मैंने हाथ में और बालों में हल्की हल्की अप्लाई कर दी। देखो एकदम क्या मतलब वैक्स भी है थोड़ी आपको पता है यार, MG5 वाली लोकल तो होती है, अच्छी वैक्स नहीं होती है MG5 की। मुझे तो लगता नहीं भाई, मेरा एक्सपीरियंस तो ये बोलता है मुझे MG5 की वैक्स अच्छी लगती ही नहीं है। एक तो बालों को चिपका सा देती है, अजीब सा कर देती है। मुझे वैक्स ही ज़्यादा पसंद है, वो भी ड्राई वैक्स में मज़ा आता है। जो ड्राई बाल करती है ना हल्का सा, उन वैक्स में मज़ा आता है। वो बाल भी एकदम अच्छे से सेट कर देती है। फिर दोबारा भी ली मैंने वैक्स, बाल फिर भी साले इधर उधर को गिर रहे थे, बार बार परेशान ही कर रहे थे। पसीना इतना था ना तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बाल ऐसे ही बस सेट भी नहीं हो पा रहे थे अच्छे से, मगर मैंने फिर भी अच्छे से हाथ मार के, मैंने वीडियो में तो ज़रूरी है दिखानी ये चीज़ें, हल्का फुल्का अपना सेट अच्छे से रहेगा बाल तो पता चलता है। देखो बाल सेट करने का हमारा मकसद यही होता है, मैं तो मानता हूँ मेरे बाल, मैं जब भी किसी की कटिंग करता हूँ तो बाल सेट का मेरा यही मकसद होता है कि अच्छे से पता चल जाए कि कोई बाल में कहीं कमी तो नहीं है। मैं तो भाई इसलिए बाल सेट करता हूँ, बाल सेट करके इसीलिए देखता हूँ कहीं बालों में कोई कमी तो नहीं है, कहीं से बड़े तो नहीं है, कहीं से छोटे तो नहीं है, सब चीज़ चेक कर लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे भेज देना और मुझे बताना आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, और हेयर कट कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।